निकालेंगे आज मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 पद से 26 पद तक। मरकुस 8 अध्याय 22 से 26। कोई पढ़ देंगे हिंदी में जोर से? एक माइक ले लीजिए कोई यहाँ पर, अगर यहाँ से कोई पढ़ सकते हैं तो। कोई है? कोई माइक का लाल पढ़ने के लिए? अच्छा, बाप का लाल, कोई भी बोलिए। यीशु मसीह, सब लोग बोलिए। यीशु मसीह मसीहों की पाप की संपत्ति नहीं है। अरे जोर से बोलिए भैया। यीशु मसीह मसीहों की पाप की संपत्ति नहीं है। वो पूरे दुनिया का है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा था? स्वर्गदूतों ने क्या बोला? देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों में सब लोग है ना कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं? यीशु मसीह मसीहों की बाप की संपत्ति नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया का। हालेलुया हालेलुया। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। मरकुस 8 अध्याय का 22 से 26। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे जलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव न रखना। आमीन। 26 तक हो गया। परमेश्वर वचन पर पढ़ जाने पर आशीष दे। प्लीज बैठ जाइएगा। एक बहुत अच्छा सा कहानी है और मैं काफी दिन के बाद मुझे मौका मिला है हिंदी में प्रचार करने का। हमारे कलीसिया में अंग्रेजी और हिंदी में प्रचार होता है। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसे विनती की कि इसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। जब मैं पहली बार इसे पढ़ा तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या हो रहा? यीशु मसीह के पास लोग एक अंधे को लेकर आए और बोले इसे छू लीजिए ताकि ये चंगा हो जाए। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गांव के बाहर ले जा रहा है। अच्छा, एक अंधा चाहिए भैया। अंधा भैया इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा देर के लिए आप अंधा हो जाइए, है ना? अभी यीशु मसीह को, यीशु लेके आओ इसको। आप यीशु बन जाइए ना, कोई बात नहीं। यीशु मसीह अभी लेके आइए। मैं यीशु मसीह हूँ, ठीक है? आप लोग उसको लेके आओ, 2-3 और लेके आओ। भैया अंधा कैसा पकड़ के लागा ना अंधा को? लेके आओ, इधर लेके आओ। ठीक है, आंख बंद कीजिए। अंधा है भैया, देखते हैं। इधर आइए, इधर से लेके आइए। अभी यीशु मसीह के पास एक अंधा को लेके आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वचन में हमने देखा है कई बार यीशु मसीह ने सिर्फ बोल दिया है और चमत्कार हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोल दिया और चमत्कार हो गए। कई बार यीशु ने छू लिया और चमत्कार हो गए। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। बैतसैदा नाम का जगह है, चाहबासा नाम का जगह है, उसमें एक अंधे को लेकर आए हैं कुछ दोस्त लोग, अपने से नहीं आया है, ठीक है? लेकर आए और उसे विनती की। क्या विनती किया? प्रभु जी इस अंधे को चंगाई देते। अच्छा, देखिए कितना ताली बजाइए, कितना अच्छा सा विनती कर रहे हैं। विनती अंधा नहीं कर रहा। अंधा को तो मालूम भी नहीं शायद प्रभु कुछ कर सकता है। उसका दोस्त लोग उसको उठा के लेकर आ गया और उसके बाद विनती की, प्रभु इसे छू ले ताकि ये चंगा हो जाए। अब यीशु को क्या करना चाहिए? ठीक है, छू लिया, निकाल लिया। यीशु कुछ गड़बड़ कर रहा है। आज क्या किया यीशु? गांव से बाहर ले जा रहा है। यीशु उसको गांव से बाहर ले गया। बैठिए, अंधा भाई का ताली बजाया था। आपको कुछ समझ में आया ये कहानी? ये गांव से बाहर क्यों ले आया यार? आपका शक्ति खत्म हो गया क्या यहाँ पे? ये गांव में जादू टोना चलता है क्या? ये गांव में क्या प्रॉब्लम है? अब क्या होता है
कि लिखता है कि उस अंधे को हाथ पकड़कर उस गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों की दाएं दिखाई देती हैं। अरे कैसा है? फिर यीशु मसीह एक बार चमत्कार किया। मैं समझ में नहीं आया, कई बार तो यीशु कह देते थे, चंगाई हो जाती थी। यहां पर यीशु मसीह जो है, हो सकता है कि कॉफी नहीं पिया होगा, सुबह सुबह चाय नहीं पिया होगा, शक्ति खत्म हो गया होगा, एक बार छुआ फिर भी चंगाई नहीं हुआ, फिर उसको दोबारा बार छूना, कई बार तो बोल दिया था हो गया है। यहां पर मिट्टी भी उठाया, थूक भी साना, आंख में मिल गया, इतना मेहनत करने के बाद भी इसको चंगाई नहीं मिली। बोला, क्या तू देखता है? हाँ देखता हूं। कैसा देखता है? मनुष्य जो है किसकी नहीं है? जोर से, मनुष्य। जब मनुष्य अगर पेड़ की नाई दिखता है तो अगर पहाड़ देखेगा तो आंख में नहीं समाएगा। नहीं, मनुष्य पेड़ के नाई दिख रहा है तो पहाड़ देखेगा तो कहां से आंख में समाएगा? कुछ गड़बड़ है। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था कि ऐसा क्या बात था कि यीशु सबसे पहले तो उसको बेतसदा गांव से बाहर निकाल लिया और खुद बेतसदा में आ गया है। लिखा ना, वे बेतसदा में आए, यानी यीशु क्या करने के लिए आया है यहां पे? आया तो इसको लेकर क्यों गया? और लेकर गया भी तो एक बार छुआ फिर भी चंगाई नहीं मिल रहा है इसको। क्या ये देख रहा? हाँ देख तो रहा है, पहली बार देख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है? पेड़ों की नाई मनुष्य दिखाई दे रहा है। देखिए, कई बार हम देखते तो है लेकिन वैसा नहीं देख पाते जैसा यीशु देखता है। हालेलुया। सोचते तो है लेकिन वैसा नहीं सोच सकते जैसा यीशु सोचता है। चलते तो है लेकिन वैसा नहीं चल सकते जैसा यीशु सकता है। यीशु बोला, ए रुक जा, अभी मत जाओ, अभी तेरा काम पूरा नहीं हुआ, एक बार और चाहिए आपको। हालेलुया। एक स्पर्श और चाहिए, तभी आपका जीवन पूर्ण होगा। मैं इसी कहानी से थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि उसने उसके बाद उसको पूछा कि तू देखता है? उसने कहा, मैं मनुष्यों को पेड़ों की नाई देखता हूं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। बोलिए, साफ साफ दिखने लगा। पूछिए अपने पड़ोसी में जो बैठा हो, साफ साफ दिखता है तुमको? कई लोगों को साफ साफ नजर नहीं आता अभी, वो चश्मा लगा लेंगे फिर भी साफ साफ नजर नहीं आता, कुछ गड़बड़ है। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। अब क्या है? अब तो चंगा भी हो गया, फिर भी मत जाना तुम वहां पर। कुछ समस्या है, हम लोग थोड़े से समय में इन सारे समस्या का समाधान करने वाले हैं, देखने वाले कि क्या परमेश्वर हमें इस वचन से सिखाना चाहता है, क्या बात जो है सिखाना चाहता है। क्यों यीशु मसीह 2 बार लिया उसको छूने के लिए? क्या गुण, क्या रहस्य की बातें, क्या सिद्धांत, क्या वचन परमेश्वर आपके और मेरे लिए आज सुबह देना चाहता है। जीसस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यीशु मसीह कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। यदि आपसे जो बातें संभव है, यदि आप उसे करेंगे तो परमेश्वर बाकी जो असंभव है उसे करेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए। आपसे जो बातें संभव है यदि आप उसे करेंगे तो परमेश्वर जो बातें आपसे असंभव है उसे करेगा ही। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कोई आके कर दे, कोई आके कर दे, कोई आके कर दे। परमेश्वर में कोई बात की कमी नहीं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कमी आ जाती है। एक व्यक्ति 38 साल से पड़ा था। कितने साल से? कौन सा पुल के पास था? एक पुल के बाद, बेतसदा पुल के बाद कितने साल से था? 38 साल से। उससे यीशु पूछा, तू चंगा होना चाहता है?
छलांग लगा देता और वो व्यक्ति चंगाई मिल जाता है। मुझे चंगाई नहीं मिल रहा। कितने साल से पढ़ा है वो? 38 साल में हर एक दिन ऐसे ऐसे भी खसकता ना तो किनारे पर होता। हालेलुया। ऐसे ऐसे भी खसकता ना तो सबसे पहले किनारे पर वही रहता। लेकिन नहीं, हम 38 साल से बीमार है, हम नहीं करेंगे, कोई हमको उठा के लेकर जाओ। हालेलुया। मेरा समस्या दूसरे का समस्या है, मेरा हेडेक दूसरा हेडेक लेना चाहिए। कोई हमको उठा के नहीं ले जाता। हम 38 साल से बीमार है। अरे 38 साल में एक एक इंच एक एक दिन भी खसकता तो सबसे पहले तू ही गिरता। हालेलुया। लेकिन हम अपना उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते। नहीं, मेरे पास कोई नहीं हमको उठा के ले जाने वाला। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर सकते हैं। यह समय नहीं है कि मेरे लिए कौन क्या करेगा, यह समय है मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के राज के लिए क्या कर सकता हूं, मैं जो हूं अपने कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने पासवान के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, मैं अपने राज्य अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। मैं अपने वाइफ को भी बात करते हुए हम लोग आ रहे थे, मैं बोला था कि अगर मुझे खेती भी करना पड़े तब भी मैं खेती करके सेवकाई करूंगा। हालेलुया। अगर मुझे कॉल सेंटर में जॉब करना पड़े मैं जॉब करके भी सेवकाई करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। जो दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलता है कोई माई का लाल बाप का लाल बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई बंद नहीं कर सकता। कहीं से तो शुरुआत तो करना है। दो व्यक्ति जा रहा था समुद्र के किनारे, समुद्र के लहर के साथ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आ रही थी। एक व्यक्ति उठा, देखा हजारों मछली है, उसने एक एक मछली उठाया, फेंक रहा है पानी में, उठा के फेंक रहा है, उठा के फेंक रहा है पानी में ताकि ये मछली जीवित रहे। और दूसरा व्यक्ति उसे बोलता है, अरे इससे क्या अंतर होगा, क्या फायदा, देखो हजारों की मछलियां हैं, इससे क्या बदलाव आने वाला है, क्या अंतर आने वाला है। पहला व्यक्ति एक छोटी सी मछली को उठाया, उठा के समुद्र के पानी में फेंक दिया, बोलता है इसके जिंदगी में तो बदलाव आएगा। हालेलुया। इसका जिंदगी में तो बदलाव आएगा। हम शायद हजारों चीज नहीं कर सकते लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं। क्या वो एक चीज आज परमेश्वर आपसे कहता है करने के लिए। हालेलुया। हम हजारों की जिंदगी में शायद हम आशीष का कारण नहीं हो सकते, एक की जिंदगी में तो हो सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कलीसिया में पोछा तो लगा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए ताली बजाइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं। यीशु मसीह का सामर्थ खत्म नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने जो है अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दे दिया, और जो बहरे थे उसको सुनने के लिए दे दिया, सामर्थ दिया, लंगड़ों को चंगा कर दिया, बहुत कुछ किया। लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि उसने इस व्यक्ति को सबसे पहले क्या किया, बैतसैदा गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है मिट्टी सानी उसके आंख पे लगाया, पूछा तू कुछ देखता है? उसने बोला हाँ मैं देखता हूं, मनुष्यों को पेड़ों की नहीं चलते हुए देखता हूं। वो देख रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको आंख में समस्या है और डॉक्टर आपको चश्मा लगा दिया। डॉक्टर पूछना देखता, दिख रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं है। यानी आप देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। इस व्यक्ति का कंडीशन ऐसा हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब यीशु मसीह ने उसे छुआ तो वो पूरा दिखने लगा। यीशु मसीह आज से पहले कभी भी किसी को 2 बार नहीं छुआ था, लेकिन इसको 2 बार छुआ तब इसका बीमारी ठीक हुआ। कुछ एक बात को सोचिए मेरे साथ आज। इसको चंगाई देने से पहले यीशु ने उसको गांव से बाहर निकाला। बोलिए, यीशु ने उसे गांव से बाहर निकाला। और 26 पद में लिखा हुआ है कि उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव ना रखना। बोलिए, गांव के भीतर पांव ना रखना।
एक बार तो गांव से बाहर निकाला, उसके बाद बोला कि इस गांव के भीतर पांव ना रखना। यीशु ने उसको गांव से बाहर क्यों ले गया, वहां पर चंगा क्यों नहीं किया, और क्यों बोला कि उस गांव में नहीं जाना? कोई अगर पढ़ दीजिए मेरे साथ मत्ती 11:21 में, मत्ती का 11:21 में जल्दी से। उसमें मत्ती 11:21 में लिखा है, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हालेलुया। इसके पहले यीशु मसीह कितना चमत्कार किया, कितना चमत्कार किया बैतसैदा में। बोलता है, बैतसैदा तुझ पर हाय, क्योंकि तुम अविश्वासी हो, इतने सारे सामर्थ के काम मैंने किए लेकिन आज तक तुमने जो है उस पर ध्यान नहीं लगाया। हालेलुया। बैतसैदा के लोग जो है नेगेटिव थे बहुत, इतने सारे चमत्कार के काम देखते थे, चमत्कार के काम को देखा, चमत्कार को देखा, नमस्कार किए और फिर भाग गए। वैसे लोग थे। कलीसिया में भी तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, जब बीमारी है, पादरी साहब बीमारी हो गया, पादरी साहब ये हो गया, आया कलीसिया, चमत्कार हुआ, नमस्कार किया, भाग गए। ये मेरा कोट अच्छा लग रहा है? लग रहा लग रहा देंगे नहीं, लग रहा ना? अच्छा, अगर ये दूसरा बटन को मैं पहली जगह लगा दूं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दूसरा बटन दूसरा जगह में होना चाहिए, पहला बटन पहला जगह में होना चाहिए। अगर पहला बटन पहला जगह है तो कोट बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा पहला बटन। हालेलुया। अगर वो पहला जगह में है तो हमारे बच्चे, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका आचरण, हमारा अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ ठीक रहेगा। हालेलुया। लेकिन आप अगर रुपया पैसा को पहला रखिएगा तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजा दे यीशु के लिए। हाय बैतसैदा, इतने बड़े चमत्कार अगर मरसूर सैदा में करता, लोग राख पर बैठकर टाट ओढ़कर आकर जो है विश्वास कर लेते। तुम अविश्वासी बैतसैदा, इतने सारे चमत्कार होने पर भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला, तुम्हारा आंख नहीं खुला। इसलिए ये सारे लोग, जितने लोग बैतसैदा में रहते थे, वो एक ऐसे लोग थे जो नकारात्मक सोचते थे, नकारात्मक बोलते थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसलिए यीशु मसीह बोला, अगर इसको यहां हम चंगाई दे देंगे, इसका फेथ तो यही खत्म हो जाएगा, इसका विश्वास तो यही खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहले यीशु मसीह उसको उन लोगों से अलग किया। हालेलुया। अलग किया। यही तो परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमें जो है अलग करता है परमेश्वर अपने लिए। जब तक आप अपने बैतसैदा से अलग नहीं होंगे, आपके जीवन में चमत्कार नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपका बैतसैदा कौन है? वो हड़िया दारू पीने वाले, वही बैतसैदा है, वहां से अलग हो जाइए। हालेलुया। कई बार आपका बैतसैदा जो है आपके दोस्त लोग हैं, कई बार आपका बैतसैदा आपका खैनी खाने का आदत है, कई बार आपका बैतसैदा आपका स्मोकिंग है, कई बार आपका बैतसैदा आपका गलत सोच है, कई बार आपका बैतसैदा जो है आपका नकारात्मक सोच है। जब तक आप उससे अलग ना होइएगा, यीशु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज सोचिए कि आपका बैतसैदा क्या है। बैतसैदा तुम पर हाय, इतना चमत्कार मैसूर और सैदा में करता तो एक बड़ा बदलाव आ जाता। बैतसैदा ऐसे लोगों का समूह है जो आपको नीचे गिराते हैं। दुर्भाग्यवश हम लोग ऐसे कल्चर में पैदा होते हैं कि लोग हमेशा नकारात्मक ही हमें बोलते हैं। घर में बैठा है, घर में क्या कर रहा है, बाहर गया, बाहर क्यों गया, छत पे है, कौन लड़की को देख रहा है, देर से आता है, क्यों देर से आया, बाहर क्यों गया, अंदर क्यों है, कभी नहीं बोलता है क्या करना है। मुझे बचपन से वहां क्या कर रहा है, ये करो, वो करो, वो करो, ये मत 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 करो। हमेशा हम लोग नकारात्मक बोलते रहते हैं और हमारा आचरण भी नकारात्मक हो जाता है। अभी बोलेंगे, अच्छा खाना खाना है संडे को सब लोग मिलके, अरे कौन बनाएगा, अरे कौन नहीं बनाएगा, इतने सारे लोग हैं, एक एक बनाओ, कौन बनाएगा खाना, कितना
इतना चावल नहीं, पहले ये नहीं कि कितने सारे लोग एक साथ मिलके परमेश्वर के राज में इतने सारे भाई बहन मिलके एक भोज कर लेंगे। हालेलुया। एक साउंड सिस्टम खरीदना है। अरे कहां से पैसा आएगा उतना पैसा? अरे भैया 200 रुपए निकालो, एक नया साउंड बॉक्स आ जाएगा। हालेलुया। कई बार लोग इतना नकारात्मक सोचते हैं, शैतान जो है हमें नकारात्मक बातों में डाल दिया, बेतसदा में डाल दिया है, इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होती है। अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो धन आपसे दूर भागेगा, लेकिन यीशु के पीछे भागेंगे तो सब धन आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। यही वचन में यही लिखा हो, मेरे वचन में, मेरे बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रुपया पैसा धन दौलत के लिए प्रार्थना करो, नहीं लिखा। मैंने बैचलर डिग्री किया, 2 मास्टर डिग्री किया, 3 पीएचडी किया बाइबल में, लेकिन कहीं नहीं पढ़ा कि धन के लिए प्रार्थना करो। 16 साल के उम्र से मैं बाइबल स्टार्ट कर दिया पढ़ना और सेवकाई करने लगा। आज मैं 37 साल का हूं, तो कितना साल हो गया? कितना साल हो गया मेरा सेवकाई का? लगभग 20 साल। 20 साल से सेवा कर रहा हूं मैं, और कहीं नहीं पढ़ा कि धन के लिए प्रार्थना करा। लिखा है मुझको परख कर देखो। हालेलुया। मुझको परख कर देखो, अपना दान दशवांश परमेश्वर के राज में लाओ और मुझको परख कर देखो, मैं उस जीव को डांटता हूं। कौन जीव को? जो तुम्हारा धन चुराता है। हालेलुया। मैं स्वर्ग के द्वार को खोल दूंगा, मुझको परख कर देखो। एक ही बात में हम परमेश्वर को परख सकते हैं, परमेश्वर की परीक्षा ले सकते हैं, वो है धन में। हालेलुया। ये है वचन मेरे से। जब मैं 2000 रुपया कमाता था, एक प्रभु के दास ने बोला, बेटा मैं देख रहा हूं तू बहुत गरीबी में रहता। मैंने बोला हाँ। प्रार्थना करता? प्रार्थना करता। उपवास करता? बहुत उपवास करता हूं मैं। अभी भी मैं 21 दिन का उपवास में। बेटा ये करता? सब कुछ करता। बेटा दशमांश देता है? नहीं 200 रुपए कमाता, 2000 कमाता हूं क्या दशमांश दूंगा मैं? 2000 में तो मेरा 1100 रुपया रूम रेंट होता है, 500 रुपया मेस का होता है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। 1600 रुपया। अब 200 दे दूंगा तो साबुन तेल फिर कहां से आ गया? मैंने बोला नहीं देता। बोला अच्छा, समस्या यही पर है, तू प्रार्थना करता है, उपवास करता है, परमेश्वर के सिंहासन पर आ गया और तुम्हारा प्रार्थना पहुंचा, वहां प्रभु अपने सिंहासन पर बैठा है, वहां सारे स्वर्गदूत लोग हैं। और बोला कि पतरस बोला, ए प्रभु देखो राकेश पॉल का प्रार्थना आया है, क्या करना है? प्रभु बोला अच्छा राकेश पॉल का? वो देखा दीवार पे लिखा है वांटेड, चोर है ये, चोर, मेरा दशमांश चोरी किया, इसलिए इसका जवाब दे देना। हालेलुया। मेरा नाम क्या लिखा था? चोर। बहुत सारे आपके नाम क्या पे लिखा हुआ? चोर। वहां पर जो दशमांश नहीं देता है वो चोर है। बोलिए जो दशमांश नहीं देता वो चोर है। बोलिए यदि मैं दशमांश नहीं देता हूं तो मैं चोर हूं। चोर का प्रार्थना प्रभु सुनेगा क्या? चोर उचक्का प्रार्थना सुनेगा? कुछ लोग हैं जो अगर धन को छिपा के रखते हैं और बोलते प्रभु प्रभु, ओ प्रभु मुझे 3000 रुपया चाहिए प्रभु। प्रभु बोले चोर, इतना दिया है उसका क्या कर रहा है? अभी इतना देगा और चोरी कर लेगा। तो वहां आपका नाम लिखा है वांटेड, वांटेड। इसको चोर है, इसको तलाश करो किधर है वो। आपका नाम कैसा लिखा आप जानते हैं, लेकिन मेरा उस दिन से मेरा नाम सुधर गया होता, हटा दिया उधर से। हालेलुया। उस दिन से चाहे आकाश पृथ्वी टल जाए, मेरा दशमांश प्रभु के घर में जाना चाहिए। हालेलुया। और दशमांश वही देना है जहां पर आप आत्मिक भोजन खाते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जहां आपकी सेवा होती है। ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास आया, प्रभु ने उसको बेतसदा से बाहर निकाला। आज मेरे प्रियो आपको इस चोरी के बेतसदा से भी बाहर निकलना है। कुछ लोग चोरी के बेतसदा में फंसे हुए। आज आपका बेतसदा क्या है वो प्रभु आपसे बात करना चाहता है। नकारात्मक। एक बार एक बहुत बड़ी जंगल में आग लगे, मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं। बहुत बड़ी जंगल में आग लगे और उधर एक कौवा और उधर एक कबूतर बैठा हुआ है। बड़ी जंगल है
कबूतर अपने सारे ताकत से वो उड़ कर गया और तालाब में से अपने छोटे छोटे चोंच में से थोड़ा पानी लिया और उस आग में डाल रहा है, फिर गया, फिर पानी लाया, फिर डाल रहा है, फिर गया, फिर पानी लाया, फिर डाल रहा है। कौवा देखा आपने? देखा कौवा? मुझे मत देखो, मैं कौवा नहीं हूं। वो कौवा कौवा क्या कर रहा है? कौवा हंस रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? पागल हो गया? इससे कुछ अंतर होने वाला है क्या? कबूतर बोला, कौवा बहुत ठाडा लगा हंस रहा है, बहुत मजाक कर रहा है, ठट्टा उड़ा रहा है। कबूतर बोला, ये बहुत बड़ी आग लगी है, लोग इसके बारे में इतिहास लिखेंगे और मेरे बारे में लिखेंगे कि मैं पूरी मेहनत के साथ, पूरे ताकत के साथ एक प्रयास कर रहा था इस आग को बुझाने के लिए, और तेरे बारे में लिखेंगे तू ठट्टा कर रहा था, बैठ के हंस रहा था, दांत दिखा रहा था। हालेलुया। हम कोशिश तो करें, प्रयास तो करें, परमेश्वर ने जितने हमें दिया है हम उसमें प्रयास तो करें। मैं सारे जवानों को चैलेंज करना चाहता हूं, आपको चुनौती देना चाहता हूं, मैं सारे जवानों को, एक बार आप प्रभु का हाथ पकड़ लीजिए, आप देखिएगा दुनिया बोलेगी सचमुच ये जीवित परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। एक बार पतरस और जब चेले लोग प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि वो अनपढ़ थे, गंवार थे, स्कूल नहीं गए थे, तो वचन में लिखा है तब सारे लोगों ने याद किया, then the people remembered, लोगों ने याद किया कि ये सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ होंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और लोग कहने लगे सचमुच यीशु इसके साथ है। मैं सबको चुनौती देना चाहता हूं, स्पेशली जवान लोगों के लिए। 16 साल की उम्र में जब मैं घर से निकला सेवकाई के लिए, प्रभु ने कभी लज्जित होने नहीं दिया। हजारों की संख्या में लोगों को आशीष मिला, मुझे भी आशीष मिला। कई बार प्रभु ने बहुत आशीर्वाद से इस्तेमाल किया। यदि आपने प्रभु के लिए निर्णय ले लिया है तो प्रभु ने भी आपके लिए निर्णय ले लिया। परमेश्वर उसको प्रभु यीशु में से ले गए, बेतसदा से बाहर ले गए। आप भी अपने बेतसदा से अलग हो जाइए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। छूने के बाद उसको बोलता है क्या तू कुछ देखता है? आपको मैं बता दूं, इस व्यक्ति के पास कोई भी अपना विश्वास नहीं था। पता नहीं वो यीशु का नाम भी जानता था कि नहीं जानता था, क्योंकि लिखा है कि लोग एक अंधे को उसके पास लाए और लोगों ने विनती की कि प्रभु इसको तुम चंगाई दो। वो विनती नहीं कर रहा है। आप दूसरे वचन में देखेंगे कि अंधा विनती करता है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लेकिन यहां पर लोग विनती कर रहा है, हे प्रभु इसको आप चंगा कर दीजिए। हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति का अपना कोई विश्वास नहीं था। हो सकता है आपको आज कोई यहां पर लेकर आए होंगे, पहले आपने प्रभु के बारे में सुना भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ये अंधा हो सकता है पहले प्रभु के बारे में सुना भी नहीं, लोगों ने बोला चलो ना चलो देखते हैं वहां पर एक प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए लोग उससे विनती करने लगे, हे प्रभु इस अंधे को ठीक कर। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए काम होगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए काम होगा। तो प्रभु उसको बुलाए, उसको छुआ, बोला क्या तू देखता है? फर्स्ट टाइम, पहली बार वो उसको कुछ दिखा। हालेलुया। वो देख रहा है मनुष्य पेड़ों की नहीं चल रही है, पहली बार दिख तो रहा, पहली बार वो दिख रहा है। अब उसके पास इतना विश्वास हो गया है कि प्रभु उस विश्वास के ऊपर काम कर सके। हालेलुया। उसके पास कोई विश्वास नहीं था, उसके बाद थोड़ा विश्वास हुआ और उस थोड़े विश्वास के ऊपर प्रभु ने काम किया, उसके बाद चमत्कार हुआ। हालेलुया। यदि आपके पास आज कोई विश्वास नहीं है, थोड़ा विश्वास कीजिए, उस थोड़े विश्वास पर प्रभु आपके लिए काम करेगा, चमत्कार करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको छुआ, अब पहली बार वो देख रहा है, अब थोड़ा विश्वास होने लगा, हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो अंतर हुआ है।
कुछ तो अंतर है। According to your faith it will be done to you, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए काम किया गया। अब इसको विश्वास होने लगा प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। हाँ, ये प्रभु किया था, कुछ तो दिख रहा है। आप हो सकता है पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन रहे हैं, लेकिन आप यदि आज विश्वास करेंगे, आपके विश्वास के अनुसार ही आपके लिए काम होगा। प्रभु ने इसको छुआ, फिर छुआ, अब बोला कि ठीक है, अब कैसा दिख रहा? अब उसको सब कुछ साफ साफ, सब लोग बोले साफ साफ, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, क्योंकि वो विश्वास करने लगा। जब प्रभु पहली बार छुआ था तो थोड़ा विश्वास हो गया, उसी थोड़े विश्वास पर प्रभु ने अपने चमत्कार को कर दिया। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो उस पहाड़ से कह दो चल जाए तो चल जाएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे इस प्रभु के लिए। उसके आगे कुछ होता है। अब वो पूरा चंगाई को उठ गया। अब प्रभु बोलते हैं वहां पर वापस मत जाना। कहां वापस नहीं जाना? बैतसैदा में अब तुम वापस मत जाना। कई बार हम निकल तो जाते हैं वहां से, फिर तो वापस चले जाते हैं। आए कुछ दिन कलीसिया में रहे, सब कुछ बढ़िया रहा, फिर वापस संसार में चले गए। होता है कि नहीं होता है? प्रभु बोल रहा है ऐसे लोगों के पास वापस मत जाना। फिर से वही हड़िया दारू खैनी, फिर से वही वहां पर वापस मत जाना। वैसे लोग, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अभी नया नया है, अभी तुरंत ही तुम्हारा चमत्कार मिला है, तुरंत ही तुमको विश्वास मिला है, ये सारे लोग मिलकर तुम्हारे विश्वास को नाश कर देंगे। इसलिए उस गांव में अभी पैर मत रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अलग करता है, आपके जीवन में चमत्कार करता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वापस मत जाना वहां पर, अगर अपने चमत्कार को बनाए रखना चाहते हैं। नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को पहले उस बैतसैदा से उस व्यक्ति को बाहर ले गया, उसको चंगाई दिया। अब बोला वापस उस गांव में पैर मत रखना। आप में से बहुत सारे लोग कई बार वापस चले जाते हैं, वापस वैसा ही बोलने लगते हैं, वापस वैसा ही सोचने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, वापस नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है। पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर मेरा पिताजी मुझे बोल दे कि राकेश तुम्हारा बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया मैं डाल दिया हूं, मैं दौड़ कर मैनेजर के पास नहीं जाऊंगा कि मैनेजर साहब देखो तो मेरा बाप झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, थोड़ा अकाउंट थोड़ा चेक कर रहा। मैं अपना बाप पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। अरे मैं अपना संसार का बाप पर इतना भरोसा करता हूं तो उस बाप पर, आसमानी बाप पर मैं कितना भरोसा करूं। हालेलुया। संसार के बाप पर इतना भरोसा है तो आसमानी बाप पर तो कितना भरोसा होना चाहिए। आसमानी बाप के लिए ताली बजाएंगे एक बार। अब वापस नहीं जाना। लेकिन यीशु मसीह खुद अपने चेले के साथ आया है। कहां पर? बैतसैदा में। इसको तो मना कर दिया, तुम वापस मत जाना। लेकिन वो भैया खुद आप आए हैं। कौन आया है? यीशु आया। किसके साथ? अपने चेलों के साथ आया। कहां पर आया है? बैतसैदा गांव में। कैसा है बैतसैदा? हाय बैतसैदा, वैसा जगह में आया। यदि प्रभु आपको ऐसे जगह में भेजते हैं, मैं आपको बताना चाहूं, यीशु मसीह वहां रेस्टोरेंट में नहीं गया था बैतसैदा में, या शॉपिंग मॉल में नहीं गया था, या मार्केट करने के लिए नहीं गया था। यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह वहां जाना ही चाहता था। यीशु वहां अपनी आवश्यकता के लिए नहीं गया, उनकी आवश्यकता के लिए गया। हालेलुया। यीशु वहां अपनी आवश्यकता के लिए नहीं गया, चेले अपनी आवश्यकता के लिए वहां नहीं गए। अरे कौन जाना चाहता है वहां पर? कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि हाय बैतसैदा पर हाय, तुम विश्वास नहीं करते, कौन जाना चाहता है वहां पर? लेकिन चूंकि उनकी आवश्यकता है, इसलिए यीशु और उनके चेले वहां पर गए। हालेलुया। अरे कौन जाना चाहता है? मुझे याद है जब मैं गोवा में रहता था, अच्छा फ्लैट, बुलेट बाइक, बड़ा जीप, विदेशी पत्नी और गोवा, उससे क्या चाहिए? और रुपया पैसा सब।
मैं एक कॉलेज का मैं एकेडमी डीन था, बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो प्रभु ने मुझे बोला, इतने सारे मिशनरी लोगों को आप ट्रेनिंग करके भेज रहे हैं, तुम मिशनरी बन के कब जाओगे? मैंने बोला हाँ, मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे मैं तो टीचर हूँ, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। तो मैं मेरी पत्नी हम लोग आते थे यहाँ सेवा करने के लिए झारखंड। उस समय वहां से आते थे, प्रीचिंग करके फिर चले जाते थे। तो मैं बोला नहीं प्रभु, ये तो गोवा में आपने इसलिए लाया है कि मेरी पत्नी पोर्चुगीज बोलती है और गोवा में भी लोग पोर्चुगीज बोलते हैं, तो अच्छा कनेक्शन है, तो आपका इच्छा यही रहने का, इसलिए यहाँ लेकर आया हूं। जब हम लोग आए एक बार रांची में ठहरे थे, एक मीटिंग में थे, मुझे तो एकदम बिल्कुल गंदा शहर लग रहा था। उस समय बहुत गंदा था, अभी थोड़ा ठीक हो गया। मेरी पत्नी बोलती, अरे ब्राजील आ गए हम, अपना देश में आ गए। अपना देश किधर आ गया? मुझे तो मच्छर लग रहा है यहाँ पर, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु मुझसे बार बार बोलता था, जाओ झारखंड जाके सेवा करो। मैं बोलता था नहीं, मेरी पत्नी विदेशी, इसको कैसे बताऊंगा? गोवा में तो सब इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पर इसको सादरी कैसे समझ में आएगा? लेकिन प्रभु ने उसको बोला कि परमेश्वर हम लोग को बोल रहा है झारखंड मिशनरी बन के आने के लिए। हालेलुया। अब मेरा समस्या का समाधान हो गया और आप सुन सकते हैं अच्छा सादरी गीत। हालेलुया। जहां परमेश्वर की इच्छा होती है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला। यदि परमेश्वर आपको उस जगह ले जाना चाहता है जहां पर आप नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आप जाइए। यदि आपको परमेश्वर वहां ले जाना चाहता है, आप कन्विंस्ड है कि वो डिफिकल्ट जगह है, वो एरिया जो है डेंजर है, वहां पर शायद मेरा सम्मान ना हो, लेकिन फिर भी आप जाइए। परमेश्वर वहां पर एक रास्ता आपके लिए तैयार करेगा। कई बार हम इनकार कर देते हैं, सब कुछ आसान चाहिए हम लोग को जीवन में, और खासकर जवान लोग। आजकल का तो पता नहीं, टच फोन है सबके पास, लेकिन टच में कोई नहीं रहता। कोई किसी के टच में नहीं, लेकिन सबके पास टच फोन। जिसका फेस नहीं है वो भी फेसबुक पे है। इतना बिजी हो गए हम लोग, इतना व्यस्त हो गए हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है किसी जिंदगी में। कलीसिया में भी 5 लोग आके मिलते हैं, बस 5 ही लोग मिलते हैं, छठा लोग नहीं मिलता। कुछ लोग पीछे बैठते हैं तो हमेशा पीछे बैठते हैं। अरे आगे बैठने के लिए भी ताकत चाहिए। हालेलुया। ताली बजाइए जो आगे बैठे। कलीसिया में अपना जगह चेंज करने के लिए भी ताकत चाहिए, मालूम है कि नहीं? अपना जगह चेंज करने के लिए ताकत चाहिए। सासिल कुछ लोग आते कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, वहां झंडा खड़ा करिएगा। कब तक ऐसा चलेगा? अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय आ गया है। मत बोलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं। बोलिए प्रभु आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर प्रभु आपको वहां ले जाना चाहता है, जाइए। बहाना बनाना बंद कर दीजिए। यीशु उसको सबसे पहले अलग किया, फिर उस पर उसके जीवन में चमत्कार है। आज हो सकता है प्रभु, जैसे हम लोग प्रभु भोज में जा रहे हैं, एक निर्णय लीजिए, किन किन बातों से मुझे अलग होना है, किन किन बातों से मुझे दूर हो जाना है, और किन किन बातों पर मुझे वापस नहीं जाना है। यदि आप एक ऐसा निर्णय लेंगे, परमेश्वर सचमुच में एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।